और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जहां कुर्सी पर तकरार लगातार दिख रही है। दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक 2023 से ही लगातार यहां पर एक अलग तरह की रणनीति दिख रही है, क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला, कथित फॉर्मूला जो है वो इस साल के आखिर में वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। जब से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तभी से चर्चा चल रही थी कि क्या सिद्धारमैया सिर्फ 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल इस वजह से क्योंकि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में जहां जहां कांग्रेस जीती थी इस तरह के फॉर्मूलों का जिक्र हुआ था। मध्य प्रदेश याद करिए, कमलनाथ और सिंधिया को लेकर बात हुआ करती थी, सिंधिया अब इधर आ चुके हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेकर बात हुआ करती थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी कभी कभी इस तरह की चर्चाएं हुई थी। लेकिन आज की बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया कि वही आगे पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। सिद्धारमैया ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाया, कहा कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं वो आलाकमान का ही फैसला होगा। एक तरह से उन्होंने इस थियरी को ही खारिज करने की बात कही है। कहा कि स्टेट में इस पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम पद के लिए जगह खाली नहीं है। यह संदेश दिया है कि मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि आलाकमान को जो फैसला लेना होगा वो लेगा, लेकिन सिद्धारमैया ने दावा किया कि वो 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, यानी 2028 तक वो सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। ये उनका दावा है। शिव कुमार के लिए जगह नहीं है, एक तरह से संदेश ही है। लेकिन विवाद उठा कहां से, विवाद की जो आग है या धुआं जो है वो कहां से शुरू हुआ ये समझिए। दरअसल कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आई थी उसके बाद ही ये पूरा विवाद, ये पूरा फॉर्मूला जिसका जिक्र किया जा रहा था। मई 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उस नतीजे के साथ सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़े दावेदार जो थे वो डीके शिव कुमार थे। उस वक्त सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच, डीके शिव कुमार के बीच एक तगड़ा कंपटीशन था, तगड़ी लड़ाई थी। लेकिन कांग्रेस ने दोनों को बुलाया, बिठाकर समझाया कि फिलहाल जो सिद्धारमैया हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी समय मीडिया की कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही थी कि फॉर्मूला जो है 2.5 साल का हुआ है, कि 2.5 साल के लिए सीनियर सिद्धारमैया बन जाएंगे और उसके बाद जो मौका है वो डीके शिव कुमार को बनेगा। रोटेशनल चीफ मिनिस्टर के आधार पर यह समझौते का जिक्र किया गया था। और अगर वो समझौता, कथित फॉर्मूला है, उसके डेडलाइन की बात करें तो इसी साल के आखिर में वो 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन शिव कुमार 2.5 साल बाद सीएम बनेंगे, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इस फॉर्मूले को लेकर कभी कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नहीं आया। अब नवंबर में वो 2.5 साल की डेडलाइन पूरी हो जाएगी, लेकिन सिद्धारमैया ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, इस पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जो मेरे साथ वादा किया था वो पूरा करें। ऑफिशियली नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ऐसा उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको नेतृत्व दिया जाना चाहिए। इस तरह की दावेदारी कुछ विधायकों ने भी कई मौकों पर की और उनके समर्थक तो कई मौकों पर खुलेआम इस बात को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे हैं कि डीके शिव कुमार को यह जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस में कलह जो है वो खत्म होती हुई नहीं दिख रही है।